आग का तांडव देखने को मिला। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगी है। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में आग का तांडव देखने को मिला। जयपुर में एसएमएस अस्पताल मौजूद सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और हादसे के वक्त की तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर आग बुझाने का प्रयास जो वो देखने को मिला और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर नजर आए। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और इसी विषय पर आधारित एसएमएस अस्पताल से हमारे सहयोगी रजाउल्ला खान की खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं देर रात को जो आग लगने का बड़ा मामला है वो यहाँ पर सामने आया। जो तमाम दमकल की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। ट्रॉमा सेंटर के 2nd नंबर की जो मंजिल है उस पर आग लगी और बाकायदा जो दमकल विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। चाहे से एसीपी नारायण बाजिया की बात की जाए या फिर अन्य अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का हर संभव जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दमकल की दौड़ती हुई नजर आ रही है। जो तमाम मरीज है उन मरीजों को बाहर निकाला गया है। बहरहाल कब तक आग पर काबू पाया जाएगा वक्त बताएगा। मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। ट्रॉमा सेंटर में जिस तरीके से भीषण आग लगने का मामला सामने आया उसके बाद लापरवाही के चलते एक जो युवक दिगंबर है उनकी डेथ हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही युवक दिगंबर है जो शाम को तकरीबन 9 बजे के करीब बोली से यहाँ इलाज करवाने के लिए आए थे, लेकिन जो हादसा यहाँ पर सामने आया उसके अंदर इनकी जो मौत है वो हो चुकी है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए परिवार के लोगों से हम बात करते हैं। वैसा जानना चाहेंगे कितने बजे के करीब आप इनको यहाँ पर लेकर पहुंचे थे और किस तरीके से इनकी मौत हुई है? 9 बजे, सभी 9 बजे हमें एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में फिर कुछ टाइम जांच में लग गई। जांच में लगने के बाद में कुछ फिर इसका इलाज सही नहीं हो पाया तो ये अग्निकांड हो गया। अग्निकांड होने के बाद में सिर्फ बाहर निकाल दिया तो जिसके कारण से इसकी मौत हो गई। अब इसकी एक तो माँ है, एक बच्ची है, एक पत्नी है, 2 छोटी छोटी भाई है। परिवार का मुख्य व्यक्ति यही था। कितने बजे का ये पूरा घटनाक्रम है और किस तरीके से हादसे के बारे में आप लोगों को पता लगा और दिगंबर उस वक्त क्या कर रहे थे ये जानना चाहेंगे आपसे। सर ये हमारे एडमिट होने के बाद 11-12 बजे 11 साढ़े 11 बजे के बाद की बात है ये। तो 11:30 बजे हमने देखा वहाँ पे जाके मिले तो थोड़ी बहुत कंडीशन ऐसी थी इनकी, लेकिन जो जैसे ही आग लगने के बाद हमने इधर उधर एस्ट्रेस्ट हुए तो इनको ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन के लिए हम पूरे हॉस्पिटल में ढूंढे, इधर उधर घूमे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन के बाद हम इनको बाहर लाए तो इनके जब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो जब आग लगी उस वक्त आप कौन से फ्लोर पर थे? हम थे वार्ड नंबर 113 में थे। पॉलीट्रोमा में बेड नंबर 3 था इनका। वहाँ पे भी उम्र है इनकी 35 साल। तो क्या कुछ डिमांड आप शासन प्रशासन और सरकार से करेंगे? सर हमारा शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इनके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं है। अब बिल्कुल कमाने वाले अकेले ये व्यक्ति थे और अब प्रशासन से यही निवेदन है कि इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की कृपा करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी जयपुर के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जो एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया उसके अंदर बोली के रहने वाले जो दिगंबर है उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ से मांग की जा रही है कि परिवार में अकेले कमाने वाले थे, सरकार को जल्द से जल्द बड़ा जो मुआवजे का ऐलान है वो यहाँ पर करना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से आग लगने का जो घटनाक्रम है तकरीबन 11 से साढ़े 11 बजे का बताया जा रहा है और देर रात को अभी तक जो आग पर काबू है वो नहीं पाया जा सका है। बहरहाल किस तरीके से कार्रवाई पूरे मामले को लेकर की जाती है देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आपने ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में आग लगी है इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचे। जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिली अब वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना किया और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है, जिम्मेदार जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। ये आग जिस तरीके से देखने को मिली है, इस बीच हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपसे जानकारियां चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के, अग्निकांड को लेकर क्या जानकारियां मिली हैं, किस तरीके से यह निकलकर सामने आया कि आग की क्या वजह रही। लेकिन जानकारियां देते हुए आपसे रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगा कि साथ साथ आप तस्वीरें मौके पर जो स्थिति बनी हुई है उसकी दिखाते रहें।
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर यूनिट पे, और ये वही अस्पताल है जहां पर कल देर रात अग्निकांड मामला हुआ, अग्निजनी, जिसके चलते 6 लोगों की यहां पर मौत हो गई। उस घटना के बाद चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, कई मंत्रीगण हो कैबिनेट के, वो सभी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ कि अब जो उनके परिजन थे, यानी मृतकों के परिजन थे, वो यहाँ पर मायूस होकर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि उनको ये नहीं पता कि उनकी जो साथ में परिजन अस्पताल में पहुंचे थे, जिनकी डेथ हो चुकी है कल घटना के बाद, वो कहाँ पर है। भैया क्या स्थिति है, क्या प्रशासन ने आपको बताया कि कहाँ पर है आपकी मदर? आप बता रहे हैं कि जो एक्सपायर हुए उस अग्नि के चलते, अग्निकांड के चलते। भैया अभी तक कोई प्रशासन ना हमसे मिलने आया, ना अभी तक किसी हॉस्पिटल वाले ने हमको बताया। हमको ये तक नहीं पता कि हमारी मम्मी की बॉडी कहाँ है। देखिए अंकल, आप भी साथ में थे, क्या स्थिति थी रात? बहुत ही भयानक स्थिति थी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, जब तक मृतक परिवार को एक नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ बैठे मृतक परिजनों के साथ में हैं, सरकार आके यहाँ पे बात करे, वार्ता करे और परिजनों को संतुष्ट करे। वरना हम यहीं जब तक बैठेंगे, जब तक हम यहाँ बोडियाँ नहीं उठेगी, लाशें हम नहीं लेंगे, जब तक परिजनों की मांगे उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक। बिल्कुल, देखिए मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार हाथ दिखाए कि जो परिजन है इनके हाथ किस तरीके से पूरे जले हुए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मौके पर जब ये घटना हुई वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था और ये खुद अपने परिजनों को लेकर यहाँ पर भागे और जिसके चलते इनके हाथ वहां पर जले। देखिए स्थिति ये है कि अब यहाँ पर कोई भी जो पेशेंट आ रहा है तो यहाँ पर कहे कि लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और इनके जो परिजन थे उनके साथ में जो घटना है उसके बाद में अब ये नाराज है। तो कहे कि पुलिस का भारी फोर्स यहाँ पर नियुक्त कर दी गई है पेशेंटों को ताकि अंदर ले जाया जा सके, मगर कहे कि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति रात में बनी उसके बाद से अब जो है लोग यहाँ पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? सर स्थिति बहुत गंभीर थी। नाइट में किसी भी जो नॉर्मल पेशेंट तो क्या चाहिए, जो नॉर्मल कैंडिडेट है वही अंदर नहीं जा सकता था। आपके कौन पेशेंट एडमिट? मेरा सर मेरी बहन का छोटा देवर है, 1.5 महीने से मैं इसी के साथ हूँ। रात दिन हम यहाँ पे, बरसात में हम यहाँ पे उसको बचाने के लिए यहाँ बैठे रहते थे। एक कैंडिडेट तो एनी टाइम उसके पास रहना जरूरी था। एक रात पूरा बंद जागने ये घटना हुई तब भी अंदर कोई मौजूद था सर। 11:20 की बात है ये। तो क्या आपको वहाँ से हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया? बाहर नहीं निकाला, मैंने बोला बाहर तो वो खुद भग गए, बाहर हमें क्यों निकालेंगे? वो हमें तो निकालते तो हमारा पेशेंट साथ आता ना। हमको निकालने से पहले तो वो खुद फरार हो गए यहाँ से। क्या करें हम कहाँ जाए? मैं खुद अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति सर, पेशेंट डेथ हो चुका है। डेथ हो गई है क्या पेशेंट? हमें पता नहीं पेशेंट की बॉडी कहाँ है, क्यों है, कैसा है। ये देखो हाथ जल गए, पता नहीं, हालत बुरी हो रही है। नाइट से नहीं सोए हैं, पूरी रात से जागू है। पेशेंट को एक बार भी हम ही अंदर जाके काट के लेके आए हैं 1.5 घंटे के बाद। हमें देखने तक नहीं दिए पेशेंट को, अभी तक कहाँ है, क्यों है, कैसा है, अभी तक नहीं पता चला मेरे को। फायर की यहाँ पे टीम पहुंची थी, खिड़कियां तोड़कर 1 घंटे बाद पहुंची सर। 1 घंटे फायर की टीम 1 घंटे बाद। जो यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए फायर अग्निशामक सामग्री, वो भी एमपीटी बिल्कुल रिक्त है। सरकार से संबंधित लोग भी पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हमारे से तो कोई बातचीत नहीं हुई। हमसे बातचीत हो उससे पहले तो ये पुलिस प्रशासन डंडे देके, वहाँ पे लाठी चार्ज देके, गाड़ी देके 1 किलोमीटर आगे भगा के आ गए हमें। बोले कौन यहाँ पे? अभी पुलिस साहब वो आए तो मुख्यमंत्री साहब आके हॉस्पिटल को साफ करा के चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये है, हमको डंडे मार के बाहर भगा दे, अभी भी कोई पता नहीं है। जानने की कोशिश यहीं पे अड़े हुए, अब भी हम यहीं पे अड़े हुए, चाहे हमें डंडे मारो या कुछ भी मारो, हम अभी यहीं अड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये परिजन है वो अब धरने पर बैठ गए हैं। ये वही लोग हैं, वही परिजन हैं जिनके रात को जो घटना हुई उनके जो परिजन हैं उस घटना के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। किस तरीके से ये गुस्सा है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि रात से लगातार ये पूछा जा रहा है कि जो इनके परिजन थे जिनकी डेथ हो चुकी है वो इस समय कहाँ है, मगर प्रशासन की ओर से इनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इनका ये कहना है, हालांकि जो है देर रात जब घटना हुई तब खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई कैबिनेट के मिनिस्टर और विधायक मौके पर पहुंचे थे और करीबन 4 बजे तक
तक ये सिलसिला जारी रहा था, जब लगातार जो है सरकार से संबंधित लोग यहाँ पर पहुंचे, मगर लोगों से हमने जाना कि किस तरीके से लोग यहाँ नाराज है। और वो जो घटना हुई, हालांकि काफी दर्दनाक ये घटना है, उसके बावजूद कहे कि अभी तक जो है अस्पताल को कुछ देर पहले साफ किया गया है, एफएसएल की टीम पहुंची है ये जानने के लिए कि जो आग थी वो किस कारण से लगी है। हालांकि जो प्रारंभिक सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि ट्यूबलाइट या एसी में जो है शॉर्ट सर्किट होने के दौरान ये आग लगी है। जी बिल्कुल। प्रशांत, स्थितियों पर लगातार आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।